हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा पॉइंटर। तो इस सेशन में पॉइंटर को हम लोग जो है अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे और इस टॉपिक में आप लोग को जो भी परेशानी आता है ट्राई करेंगे कि उस परेशानी को आप लोग को दूर किया जाए। तो चलिए समझते हैं पॉइंटर क्यों, और इसको अच्छे से समझेंगे और कोई भी डाउट ना आए इसका हम पूरा जो है कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं ये पॉइंटर आखिर होता क्या है। तो पॉइंटर पे तो जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो है हम ये समझते हैं आखिर पॉइंटर का ज़रूरी पड़ा क्यों। पॉइंटर से हमारा क्या ऐसा खास बात होगा जो हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नीड ऑफ पॉइंटर। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जो है आपको पीछे से रिलेट करना, यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप पीछे से यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिलेट करें। कैसे रिलेट करना है समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि बहुत पहले आप अगर सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो बहुत पहले जो है आप लोग यूज़ करते होंगे वेरिएबल्स को। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं, एक इंटीजर वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो हम लोग लिख रहे थे क्या, हम लोग लिख रहे थे इंट। और यहाँ पे ये हमारा डाटा टाइप हो गया। उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते थे, जैसे कि सपोज करिए हमने लिख दिया ए। तो ये हमारा क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें कि कौन चीज़ क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वेरिएबल नेम है, जिसको हम लोग जो है आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, डाटा टाइप है। डाटा टाइप जो कि हम यहाँ पे इंट लिखे हैं, जो इंटीजर को डिनोट करता है। तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, तो हमने ये वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है, ये वेरिएबल क्या करता है, तो वेरिएबल कोई ना कोई डाटा को स्टोर करके रखेगा। जैसे कि यहाँ पे हम अगर फिर से यहाँ पे लिख दें, तो जैसे कि अगर हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ओके, क्योंकि ये जो है इधर डिस्टर्ब करेगा। इसको उठा के इधर लाते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं अब यहाँ पे जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमने किया। अब यहाँ पे वेरिएबल में हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज करिएगा हमने वहाँ पे 5 स्टोर कर दिया है। तो ये जो वेरिएबल बना है और इसमें हमने 5 को क्या किया है, स्टोर किया है। तो ये जो 5 है, ये आखिर स्टोर होगा कहाँ? क्या ये हवा में स्टोर होगा? बिल्कुल नहीं। ये मेमोरी का कोई ना कोई जगह लेगा। ठीक है, मेमोरी के कोई ना कोई जगह पे जाके स्टोर होगा। तो सपोज करिएगा ये जो है, यहाँ पे उड़ता हुआ तीर हम फेंकेंगे। जैसे कि ये हमारा एक क्या है, वेरिएबल का नाम है। या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पे ये जो है मेमोरी में जाके स्टोर रहेगा, उस लोकेशन का नाम यहाँ पे ए है। तो सपोज करिएगा कि ये जो हमारा ए है, यहाँ पे कहीं पे जाके स्टोर हो गया है। ठीक है, ये हमारा ए है। यहाँ पे ए हमने लिख दिया है। यहाँ पे ये क्या है, मेमोरी हमारा जो है सेल से बना हुआ रहता है। आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। मेमोरी में हमारा क्या होता है, मल्टीपल सेल होता है। जो भी यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये सभी बॉक्स को हम लोग जो है सेल बोलते हैं। ये सभी सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एड्रेस लिखना भी चाहें, तो यहाँ पे हम सपोज करिएगा 1000 से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये 1000 हो गया। फिर 1001 हो गया। फिर 1002 हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इसका एड्रेसिंग कर दिए हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से आगे हमारा बढ़ते रहेगा। अब यहाँ पे हमने ए, इस लोकेशन को बोल दिया कि ये लोकेशन का नाम क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू हमने यहाँ पे 5 स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जाके स्टोर हो गया। तो ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल था, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल का काम है, नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, हमारा काम अच्छा से चल रहा था, एकदम नॉर्मल वेरिएबल हमने बना दिया। अब यहाँ पे हमारा पॉइंटर का आखिर नीड क्या है वो समझिएगा। पॉइंटर के नीड को समझाने के लिए हमने ये अभी जो कहानी कहे हैं, इस कहानी को अब हम रिलेट करते हैं। तो ये नॉर्मल वेरिएबल बनाने आ गया, पहले से आता होगा। ठीक है, वेरिएबल को हमने यहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी से समझ लिए। अब यहाँ पे जैसे कि मेमोरी का जो भी सेल है, उसका एक लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन है। तब ये लोकेशन जो है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर इसका भी हम थोड़ा सा यहाँ पे नेमिंग कर दें, तो जैसे कि यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1003, 1003। तो यहाँ पे जाके हमारा क्या है, 5 स्टोर है। तो क्या ये जो हमारा एड्रेस है, ये जो हमारा एड्रेस है, ठीक है, ये जो भी है वो एड्रेस है। ठीक है, हम कोई ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर पाए?
तो बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है नॉर्मल वेरिएबल के यूज से। नॉर्मल वेरिएबल के यूज से हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। आप करके देखिएगा, ट्राई करिएगा, आप जाइएगा कोडिंग में, वैसे हम कोडिंग में हम जाएंगे भी, और जैसे कि यहाँ पे हम कोड में रन करके भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी पहले थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल वेरिएबल के जरिए हम लोग जो है, ये जो एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस, इस एड्रेस को हम लोग जो है स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा तो वहाँ पे गड़बड़ होगा। अब चलिए हम करके भी दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में भी आए, नहीं तो कहिएगा क्या ही बोल रहे हैं ये मास्टर साहब यहाँ पे, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम लिखे थे उसी तरीका से लिख देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 को स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब हम एक, यहाँ पे हम, हमारा मेन फोकस किस पे है, एड्रेस पे, मतलब हम एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं। तो एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं। अब कहिएगा एड्रेस यहाँ पे क्या है, एड्रेस हमारा इंटीजर टाइप है, तो हमको एक इंटीजर वेरिएबल बनाना होगा। तो चलिए इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। तो आइए यहाँ पे एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं, इंट, और यहाँ पे कह देते हैं हम पी इसको। ठीक है, और पी में हम क्या करते हैं, एड्रेस स्टोर कर देते हैं ए का। बिल्कुल। अब एड्रेस हम लोग स्टोर करते कैसे हैं, तो एड्रेस स्टोर आप स्कैन एफ जब यूज़ करते होंगे पहले से, जब इनपुट लेते हैं, तो वहाँ पे हम देते हैं ना कि स्कैन एफ, और वहाँ पे देते हैं कि कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ लगाते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, और ये हमारा किसका एड्रेस, ए का एड्रेस। तो ए का एड्रेस ये दे देगा और ये स्टोर हो जाएगा। तो क्या ये सही है कि गलत है, हमने यहाँ पे लिया और एक एड्रेस को जाके वहाँ पे स्टोर करवा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हम इसको जब रन किए हैं, तो यहाँ पे क्या दे दिया है, हमारा गड़बड़ कर दिया है। क्या बोला है कि ये जो हमारा है, ये गड़बड़ चीज़ लिखा गया है। मतलब यहाँ पे जो है वार्निंग जनरेट कर दिया है। क्या, असाइनमेंट में इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कास्ट, मतलब ये जो है हम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं नॉर्मल वेरिएबल के जरिए कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस वहाँ पे हम लोग पहुँचा दें। ऐसा अलाउ नहीं है। कैसा अलाउ नहीं है, तो ऐसा अलाउ नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिए, इंट पी नाम का, और पी में जो हम ए के एड्रेस को पास कर देते हैं। ऐसा अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हमको तब कुछ ना कुछ तो चाहिए जिससे हम क्या कर सके, ये पता कर सके कि ए जो है वो कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर है, एड्रेस, और उस एड्रेस को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर पाए। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है पॉइंटर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पॉइंटर्स। यहाँ पे एक बार हुआ, तो इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास पॉइंटर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पॉइंटर यूज़ करेंगे। तो पॉइंटर की हेल्प से हम लोग जो है किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अभी तक हम जो है 5 मिनट में यही कहानी सुनाए हैं कि पॉइंटर का आखिर नीड क्या है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा ये समझते हैं, पॉइंटर का अगर ज़रूरी समझ में आ गया हो, तो हम लोग जो है ये समझते हैं पॉइंटर आखिर होता क्या है अब। ठीक है, ये समझ में आया कि नॉर्मल वेरिएबल हम लोग जो है एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल का, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे पॉइंटर्स का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे पॉइंटर्स का। तो पॉइंटर का सिंपल सा मतलब होता है, पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल ही है लेकिन स्पेशल टाइप का, विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि क्या करेगा, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। कहने का मतलब ये है कि हमको अगर दूसरा वेरिएबल कौन सा हो सकता है, जैसे हमने डाटा टाइप में जो है पहले भी देखे थे। ओके, अगर आप सी लैंग्वेज जानते होंगे तो वहाँ पे भी देखे होंगे कि बहुत सारा डाटा टाइप होता है, जैसे कि मेन हमारा होता है इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। तो अगर हमको जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल के एड्रेस को अगर स्टोर करना है, तो हम लोग जो है पॉइंटर का यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पास जो है, अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हम इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को ही स्टोर कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे कि हम अगर बना रहे हैं इंटीजर टाइप का पॉइंटर, तो उसमें इंटीजर वेरिएबल जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीजर पॉइंटर है, तो वो स्टोर करेगा इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल एड्रेस को। ठीक है, अगर हम बना रहे हैं कैरेक्टर टाइप के, यहाँ पे डाटा टाइप लिख देते हैं कैर। अगर हम कैर पॉइंटर बना रहे हैं, तो वो जो है स्टोर करेगा
कैरेक्टर वेरिएबल एड्रेस को, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैरेक्टर टाइप का हम पॉइंटर बना रहे हैं उसमें इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेम इसी तरह से अगर हम फ्लोट वाला स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लोट वाला हमको चाहिए होगा। तो अगर हम जो है यहाँ पे वो भी मेंशन कर देते हैं कि अगर हम फ्लोट पॉइंटर बना रहे हैं, पॉइंटर क्या एक वेरिएबल ही है, बनाते कैसे वो भी हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। तो वहाँ पे हमारा जो है फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को हम लोग वहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं। एक और पॉइंट है क्या कि एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करके हम लोग जो है वो करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे फिलहाल के लिए। पॉइंटर हम लोग यूज़ किस में करते हैं, तो पॉइंटर का यूज़ हम लोग जो है डाटा स्ट्रक्चर में करते हैं, जैसे कि एरे में करते हैं, लिंक लिस्ट में करते हैं, ट्रीज में करते हैं, ग्राफ्स में करते हैं। सी लैंग्वेज का ही कंसेप्ट फाइल हैंडलिंग हो गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया, कॉल बाय रेफरेंस हो गया, ये सब में हमारा क्या होता है पॉइंटर्स का यूज़ होता है, जहाँ पे एड्रेस के बेसिस में हम लोग जो है काम करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारा पॉइंटर्स का क्या है एप्लीकेशन है। तब ये समझते हैं पॉइंटर्स में हम लोग जो है कितने प्रकार के ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो पॉइंटर में हम लोग दो टाइप का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, पहले से आप लोग जो है ये जानते होंगे। एक होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसको हम लोग जो है एंड के सिंबल से लिखते हैं। कैसे करना है अभी हम देखेंगे, फिलहाल के लिए ये समझते रहिए। नेक्स्ट हमारा है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, जो कि यहाँ पे ये एस्टेरिक वाला सिंबल जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि रिटर्न करता है कि उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है। जैसे कोई एक एड्रेस है यहाँ पे मान लेते हैं, इस एड्रेस पे कौन सा, इसके अंदर में कौन सा वैल्यू है, वो जानने के लिए हम लोग जो है स्टार का यूज़ करते हैं। जब भी करेंगे यूज़ तो समझ में आ जाएगा। इतना सारा क्लियर हुआ, तब यहाँ पे थोड़ा सा हम समराइज़ करते हैं। उसके बाद जो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग पॉइंटर को आखिर बनाते कैसे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम सबसे पहले ये देखे हैं कि पॉइंटर का आखिर नीड क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये समझ गए कि हमको एड्रेस अगर स्टोर करना है किसी भी वेरिएबल का तो पॉइंटर का जरूरी पड़ेगा। और पॉइंटर का डेफिनेशन ही होता है कि पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है स्पेशल टाइप का जो कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। फिर उसका हमने जो है थोड़ा सा एप्लीकेशन बोल दीजिए या फिर किस में यूज़ करते हैं वो देखे हैं। फिर दो टाइप का ऑपरेटर है, इसको हम लोग जो है प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं, जो कि हमारा है हाउ टू यूज़ पॉइंटर। पॉइंटर का हम लोग यूज़ करेंगे कैसे, हम लोग उसको बनाएंगे कैसे, उसमें हम लोग एड्रेस को देंगे कैसे, उसमें कौन सा एड्रेस है उसको हम लोग निकालेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें को अभी हम लोग जो है अब देखेंगे। तो हाउ टू यूज़ पॉइंटर में हम लोग जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे तीन चीज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे होता है। उसके बाद पॉइंटर का डिक्लेरेशन के बाद हम लोग पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन देखेंगे, पॉइंटर में हम लोग कैसे एड्रेस को इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम लोग जो है उस एड्रेस को डी रेफरेंस कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो पॉइंटर को हम लोग इसी तरीक़ा से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंटर का डिक्लेरेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर। तो डिक्लेरेशन हमको ये बताता है कि हम लोग पॉइंटर को आखिर क्रिएट करेंगे कैसे, पॉइंटर को हम लोग आखिर क्रिएट करेंगे कैसे। तो पॉइंटर को क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डाटा टाइप, ये इसका सिंटैक्स हो गया। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डाटा टाइप, डेटा टाइप के बाद हम लोग लगाते हैं स्टार, स्टार के बाद हम लोग लिखते हैं पॉइंटर का नाम, जो कि एक वेरिएबल के नाम ही होता है, क्योंकि पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम अगर बात करें, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कुछ होना नहीं है। अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि डाटा टाइप हमको मान लेते हैं, एक पहले हम वेरिएबल बनाते हैं नॉर्मल वेरिएबल। तो यहाँ पे बनाए इंट और ए। ठीक है, अब इस ए में हम यहाँ पे सप्लाई कर दिए हैं 5, तो ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, ये हमको समझ में आता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके एड्रेस को हमको स्टोर करना है, तो हमको पॉइंटर वेरिएबल चाहिए होगा। तो पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल बनाने के बाद आप सबसे पहले आपको लिखना है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप लिखेंगे, हमको इंटीजर वाले वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है, तो पॉइंटर भी हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद स्टार लगाना है, तो स्टार लगा दें, चलिए लगा देते हैं। उसके बाद पॉइंटर का नाम देना है, तो पॉइंटर का नाम यहाँ पे इन जनरल हम लोग जो है देते हैं पीटीआर। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं पीटीआर ही दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पीटीआर लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना है, ये हमारा बना है पॉइंटर वेरिएबल, ये बना है हमारा पॉइंटर वेरिएबल। अब इस पॉइंटर वेरिएबल में हम लोग जो है एड्रेस को सप्लाई करने के लिए तैयार हैं।
पॉइंटर वेरिएबल बनाने आया। ठीक है, तो ये तो पहला एग्जांपल हुआ कि हम अगर इंटीजर वाले को करते हैं तो इंटीजर वाले को इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि समझिएगा, हम सबसे पहले एक जो है बना लेते हैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग लिख देते हैं कैर, और यहाँ पे दे देते हैं सी, और इस सी में हम लोग जो है स्टोर कर देते हैं कैपिटल ए को। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा नॉर्मल वेरिएबल ही है, नॉर्मल वेरिएबल ही है। अब हमको अगर इसके एड्रेस को स्टोर करना है कि ये जो सी है वो कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, उसके हमें कोई पॉइंटर वेरिएबल चाहिए होगा जो कि एक कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। तो डाटा टाइप लिख दिए सबसे पहले कैर, उसके बाद लगाना है स्टार। जब भी पॉइंटर वेरिएबल बनाइए तो वहाँ पे आपको स्टार लगाना ही है। ठीक है, लगा दिए स्टार, उसके बाद पॉइंटर का नाम दीजिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं पीटीआर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों दो एग्जाम्पल है तो पीटीआर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल बन गया। क्लियर हुआ, समझ में आया, पॉइंटर वेरिएबल बनाने आ गया। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एड्रेस का भी खेला कर दें, तो जैसे कि एक बनाए वेरिएबल, तो ये ए है जिसमें वैल्यू क्या है 5 है, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये सी है, और इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू ए है। अब इसके एड्रेस को यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं। तो सपोज करिएगा इसका एड्रेस मान लेते हैं 2000 एड्रेस है। ठीक है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 3000 एड्रेस है। तो यहाँ पे ये जो हम बनाए हैं पॉइंटर वेरिएबल इस एड्रेस को स्टोर करेगा। उस स्टोर कैसे करना है उसको हम लोग जस्ट देखेंगे पॉइंटर इनिशियलाइजेशन में। तो पॉइंटर डिक्लेरेशन करने आया। अब पॉइंटर भी क्योंकि क्या है, एक वेरिएबल ही है, पॉइंटर भी हमारा क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल ही है। तो वेरिएबल तो ऐसे ही बनता है ना, था बिल्कुल ऐसे ही बनता है। पॉइंटर भी हमारा क्या है, एक वेरिएबल ही है। तो पॉइंटर है तो वो भी एक वेरिएबल जैसा ही रहने का, भले स्पेशल टाइप का वेरिएबल है लेकिन है तो वेरिएबल ही। तो ये हमारा वेरिएबल बनाने आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। फिर से इसको हम रिपीट करेंगे जब कोड में जाएंगे, जब इसका कोड करेंगे तब। अब आते हैं पॉइंटर इनिशियलाइजेशन में। तो यहाँ तक हमारा तो कहानी चल गया था, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ पे चिपकाएंगे। तो यहाँ पे कहानी इतना हमारा हो चुका था। अब इतना जब कहानी हो चुका है तब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है यहाँ पे जो है इनिशियलाइज करने वाले हैं पॉइंटर का। तो पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा पीटीआर है, क्योंकि पॉइंटर तो बन चुका है, इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे एड्रेस देंगे। एड्रेस देना है तो दीजिए एड्रेस किसका, ए का। तो ए का एड्रेस यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं। तो जैसे ही ए करेंगे तो हमारा पीटीआर में क्या स्टोर होगा, पीटीआर में स्टोर हो जाएगा 2000। 2000 क्या है, 2000 हमारा ये वाला एड्रेस है जो कि ए का है। ठीक है, समझ में आया। सेम उसी तरह से अगर हमको यहाँ पे करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे पी टी आर इक्वल्स टू, क्योंकि एड्रेस देना है वेरिएबल में आप कैसे देते हैं वैल्यू, ऐसे ही तो देते हैं। तो यहाँ पे हम एड्रेस देंगे किसका, सी का। सी का एड्रेस दे दिए। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 3000 जाएगा, जो कि किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो पी टी आर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, एड्रेस स्टोर करने आ गया, इनिशियलाइजेशन करने आ गया, बिल्कुल। अब आगे चलें, डी रेफरेंस पे चले। चलिए चलते हैं डी रेफरेंस पे। अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को वहाँ पे हम लेंगे, चिपकाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब रिलेटेड ही हैं इसलिए। अब आते हैं डी रेफरेंसिंग पे। तो डी रेफरेंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है, हम जो एड्रेस स्टोर किए हैं उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है, उस वैल्यू को जानने के लिए हम लोग जो है उसको डी रेफरेंस करते हैं। तो डी रेफरेंसिंग का सिंपल सा मतलब है हमको ये रिटर्न करके देगा कि उस लोकेशन पे, उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डी रेफरेंसिंग का। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे डी रेफरेंस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, जैसे पॉइंटर बन गया। ठीक है, अगर अब हम डी रेफरेंस करना चाहेंगे तो हम डी रेफरेंस कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डी रेफरेंस करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारा एक यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल था ना, तो इंटीजर कर लेते हैं। ठीक है, अब डी रेफरेंस करने के लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि हमको पीटीआर है और पीटीआर के जरिए हमको डी रेफरेंस करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, तो डी रेफरेंस करने के लिए आपको स्टार का यूज़ करना है। तो जैसे ही आप स्टार लगाएंगे
पॉइंटर के साथ। तो इस लोकेशन पे जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी अगर हम करें तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज सी और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टार PTR, ठीक है। तो इस लोकेशन पर जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को जाके प्रिंट करेगा। जैसे कि PTR का मतलब क्या है समझिएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा जो है दूसरा तरीका से आपको समझाने का ट्राई करें तो इस तरीका से समझिएगा। PTR का यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं ये जो है ना, इसको हम क्या लिखे हैं, इसको हम लिखे हैं स्टार PTR। अब PTR का मतलब क्या है, PTR का मतलब है एड्रेस ऑफ ए, यही मतलब है ना PTR का। और यहाँ पे साथ में क्या है स्टार है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो स्टार और ये जो एड्रेस है ये दोनों आपस को क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब तो 5 है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे 5 प्रिंट करके दे देना चाहिए, ठीक है। इसी तरीका से तो पॉइंटर में 3 स्टेप होता है। एक हमारा पॉइंटर का जो है डिक्लेरेशन है, पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन है और पॉइंटर का हमारा जो है डीरेफरेंसिंग है। तो ये तीनों चीज़ को जो है ना अब हम थोड़ा सा रन करके कोड करके देखेंगे। तो चलिए कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं पॉइंटर के बेसिक मीनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो समझने के लिए था तो इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल बन चुका है, हमको एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। तो पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए सिंपल सा, हमको अगर इंटीजर टाइप के एड्रेस को स्टोर करना है तो इंटीजर बनाएंगे और साथ में लगाएंगे स्टार, फिर यहाँ पे पॉइंटर का नाम दे देते हैं PTR, बन गया। ये हमारा क्या हुआ, पॉइंटर का जो है डिक्लेरेशन हो गया, पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। अब डिक्लेयर करने के बाद इसमें हमको पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है। तो पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एड्रेस पास करेंगे। किसका एड्रेस, तो यहाँ पे हम एड्रेस पास करेंगे ए का, ए का एड्रेस पास कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ए का एड्रेस तो पास कर दिए हैं। अब ए के एड्रेस को पास करने के बाद हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं, मतलब डी रेफरेंस करना चाहते हैं। तो डी रेफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग जो है प्रिंट कर लेते हैं, किसको प्रिंट कर लेते हैं, तो डी रेफरेंस जैसे करते हैं उसी तरीका से डी रेफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पे PTR लिखेंगे और साथ में यहाँ पे हम इसके डी रेफरेंस को लिख देंगे स्टार वाले सिंबल को, ठीक है। तो ये हमारा डी रेफरेंस हो गया। इसको रन करके देखिएगा तो ये जो है वैल्यू क्या प्रिंट करके देना चाहिए, तो ये वैल्यू जो है 5 प्रिंट करके देना चाहिए जो कि ए में स्टोर है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 हमारा प्रिंट करके भी आ रहा है। इसको और अच्छा से आप समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिएगा, ये हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है प्रिंट करेंगे, अब किसको प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं, PTR को प्रिंट कर लेते हैं कि PTR के अंदर में वैल्यू आखिर है क्या, ठीक है। तो PTR को प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम ए के वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे ए के वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं कि ए का वैल्यू क्या है। फिर यहाँ पे PTR का कर लेते हैं प्रिंट। फिर यहाँ पे हम लोग जो है एड्रेस को भी प्रिंट कर लें, ए के एड्रेस को। तो चलिए ए के एड्रेस को भी प्रिंट करके देखते हैं, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उसको चेंज करना पड़ जाएगा, परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं एड्रेस ऑफ ए को, ठीक है। अब चलिए ये करके हम यहाँ पे जो है रन करके देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे हमारा जो है सब तो एक ही लाइन में आ गया। तो लाइन को बदलने के लिए \n का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है। जहाँ पर भी गड़बड़ हो वहाँ पर \n लगाते चले, चिपकाते चले, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझिएगा। जैसे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है एड्रेस ऑफ ए हमने प्रिंट करवाया। तो ए के एड्रेस क्या था, तो ए का एड्रेस था ये, देखिएगा ये वाला एड्रेस क्या हुआ, प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने PTR को प्रिंट कराया। तो PTR में क्या है, PTR में तो ए का एड्रेस है, तो ए का एड्रेस जो है वही PTR का वैल्यू है, वो तो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम जब डी रेफरेंस कर रहे हैं तो PTR में क्या एड्रेस है, PTR में ये वाला एड्रेस है। तो इस एड्रेस पे मतलब ए के एड्रेस पे जाएगा और ए के अंदर जो वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो स्टार PTR जो है इसको हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग,
इसको हम लोग बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो पॉइंटर कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। यही पॉइंटर का सिंपल सा मतलब है। तो पॉइंटर का बेसिक कंसेप्ट यही रहा। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। मतलब नोट्स अच्छे से बन जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लोग को जो है नोट्स से ही रिवीजन करना होता है, इसलिए। और यहाँ पे इसलिए चिपकाए हैं ताकि इसको हम थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये तो इसका आउटपुट हो गया, ये इसका आउटपुट हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सबसे पहले हमारा ए। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ए है। इसका एड्रेस मान लेते हैं 1000 है। ठीक है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, रेंडम यहाँ पे मान लिए 1000 है। इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू हमारा 5 स्टोर है। उसके बाद हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम पीटीआर है। इसका भी कोई एक लोकेशन होगा, जैसे मान लेते हैं 3000 इसका लोकेशन है। अब अब कहिएगा पीटीआर पॉइंटर का लोकेशन कैसे होगा, तो पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल ही है ना बाबू। तो पॉइंटर भी जब एक वेरिएबल है तो उसका भी तो लोकेशन होगा, तो वही लोकेशन को यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि दूसरा कलर ले चलिए। अब यहाँ पे हमारा जो है, जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देते हैं इस टाइप। जैसे ये हम डिक्लेयर किए तो ये हो गया, फिर ये किए तो इसके अंदर में ये हो गया, फिर पीटीआर किए तो ये हो गया, फिर ये जब किए हैं तो इसके अंदर में जो है जाके क्या स्टोर हो जाएगा, तो इसके अंदर में जो है 1000 स्टोर हो गया। ठीक है, फिर अगला लाइन हम जब ए किए तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ए में क्या है 5 है तो 5 प्रिंट हो गया है। फिर ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस क्या है, यहाँ पे हम ये क्या किए हैं, सपोज किए हैं, सपोज किए हैं। ठीक है, ऐसा मत कहिएगा कि 1000 ही है, सपोज किए हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है 1000 प्रिंट होके आ जाएगा। फिर ये पीटीआर, तो पीटीआर में क्या स्टोर है, तो पीटीआर में तो 1000 स्टोर है ना, तो पीटीआर में 1000 स्टोर है तो 1000 प्रिंट हो जाएगा। फिर स्टार पीटीआर किए हैं, तो स्टार पीटीआर, पीटीआर का मतलब क्या है, तो पीटीआर का मतलब है एड्रेस ऑफ ए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए बचा है। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 5। तो यहाँ पे 5 प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, ये कुछ भी रैंडम हो सकता है, ये फिक्स नहीं रहता है, नॉट फिक्स। समझ में आया? तो ये रहा हमारा पॉइंटर्स। बेसिक ऑफ पॉइंटर यहाँ पे हम लोग समझे हैं। सिंपल सा मतलब ये समझे कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डीरेफरेंसिंग क्या करते करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है पूरा बेसिक से ले जाने का ट्राई किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।